की टीम के हर एक खिलाड़ी, चाहे वह जूनियर हो या सीनियर, के लिए एक अंतिम और आखिरी चेतावनी की तरह गूंज रही है। इसके तुरंत बाद मालिक का प्रचंड गुस्सा टीम के गलत चयन और मैदान पर खिलाड़ियों के ढीले ढाले एटीट्यूड पर बुरी तरह से फूटा। उन्होंने कड़े और स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया कि केवल बड़े नाम होने से या पुराने रिकॉर्ड्स के दम पर कोई टीम महान नहीं बनती, बल्कि मैदान के बीचों बीच उस दिन किया गया जादुई प्रदर्शन ही असली पहचान होती है। उन्होंने वर्तमान कप्तान और टीम के अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों की जवाबदेही तय करते हुए भरे मन से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम केवल बड़े नामों और ब्रांड वैल्यू के पीछे भागना बंद करें और जमीनी हकीकत को स्वीकार करें। अगर हमारे वर्तमान कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ खड़े अन्य सीनियर खिलाड़ी जैसे कि संजू सैमसन अपनी जिम्मेदारी उठाने और टीम को फ्रंट से लीड करने में पूरी तरह विफल रहते हैं, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस महान टीम का भविष्य अब गहरे अंधकार में डूबा हुआ है। आप संजू सैमसन का उदाहरण लीजिए। हमने उन्हें रविंद्र जडेजा जैसे मैच विनर की जगह पर बहुत बड़ी उम्मीदों और एक गेम चेंजर के तौर पर टीम में शामिल किया था, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में उनकी बल्लेबाजी का जो स्तर रहा है, उसने न केवल टीम को बल्कि करोड़ों प्रशंसकों को भी बुरी तरह निराश किया है। उनके जैसे अनुभवी खिलाड़ी से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन की कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने खिलाड़ियों की मानसिकता और मैदान पर उनके व्यवहार पर कड़ा प्रहार करते हुए आगे जोड़ा। मैच के दौरान मैंने गौर किया कि मैदान पर हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा नकारात्मक और सुस्त थी, जैसे कि वे मैच की पहली गेंद फेंकने से पहले ही मानसिक रूप से हार मान चुके हों। कप्तानी में वह पुरानी धार, वह चपलता और वह प्रसिद्ध किलर इंस्टिंक्ट अब पूरी तरह गायब नजर आती है, जो कभी चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी पहचान और ताकत हुआ करती थी। जब आप 217 रनों के एक विशाल और नामुमकिन अंतर से पिछड़ने के बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो यह चीख चीख कर बताता है कि आपकी रणनीतियां, आपकी योजनाएं और आपका क्रियान्वयन पूरी तरह से विफल हो चुका है। अब वह समय आ चुका है जब हमें भावनाओं को दरकिनार कर कुछ कड़े, कड़वे और ऐतिहासिक फैसले लेने होंगे, क्योंकि मैं इस तरह की औसत दर्जे की दिशाहीन और जज्बे से विहीन क्रिकेट को सीएसके के नाम के साथ और अधिक बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मालिक के इस लंबे और विस्फोटक अल्टीमेटम ने यह साफ कर दिया है कि सीएसके अब एक बड़े ओवरहॉल की कगार पर खड़ी है, जहां किसी की भी जगह अब सुरक्षित नहीं है। उनके इस रुख ने ड्रेसिंग रूम से लेकर कोचिंग स्टाफ तक हर किसी की रातों की नींद उड़ा दी है। अंत में सीएसके के मालिक ने टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को अल्टीमेटम देते हुए अपनी बात खत्म की। उन्होंने साफ कर दिया कि अब किसी की भी जगह सुरक्षित नहीं है और आने वाले मैचों में बड़े सिर कलम हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह आखिरी चेतावनी है। अगर अगले 2 मैचों में टीम के प्रदर्शन और जज्बे में जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखा, तो हम पूरी टीम के ओवरहॉल कायाकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो सीएसके की जर्सी की अहमियत समझें। एमएस धोनी ने इस टीम को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था, उसे इस तरह मटियामेट होते मैं नहीं देख सकता। प्रशंसकों का भरोसा टूट रहा है और यह मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है। या तो प्रदर्शन करो या बाहर जाने के लिए तैयार रहो। अब सॉफ्ट होने का वक्त निकल चुका है। दोस्तों, सीएसके के मालिक के इस भयंकर गुस्से और टीम के बाहर होने वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई इस साल चेन्नई का सफर यहीं खत्म हो गया है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को टीम से बाहर कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में सीएसके क्राइसिस लिखकर जरूर साझा करें।